बस इतना दीजिए कि मैं और मेरे परिवार के और मेरा संत ये दुनिया कोई भूखी ना मर सके, ऐसी कृपा बना दीजिए। मेरे घर से कभी कोई साधु ब्राह्मण महात्मा कोई भूखा ना जाए, कोई अतिथि बिना भिक्षा के ना लौट जाए, इतना दे दो प्रभु, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। रंतिदेव भगवान को देख करके भगवान आज प्रसन्न हुए, कहा रंतिदेव जरा अपने नेत्रों को ऊपर की तरफ करो। और जैसे ही रंतिदेव ने अपने नेत्रों को ऊपर की तरफ किया तो भगवान ने चारों तरफ से बादलों की गठाओं को एक झकझोर कर दिया, पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर दिया। इतनी वृष्टि की कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। राजा रंतिदेव की सब जयकार करने लगे। हे राजन, जीवन में जो त्याग करता है दूसरों के लिए, उसके लिए भगवान सदा समय निकालते हैं। शिशुदेव जी महाराज कहते हैं राजन, उन्हीं रंतिदेव महाराज के वंश से लेकर के आगे जाकर के श्री अयाति महाराज का जन्म है, और उन्हीं अयाति महाराज के यहाँ श्री पुरु महाराज का जन्म हुआ। पुरु महाराज के यहाँ एक देवमेड़ नाम के राजा पैदा हुए। उन्हीं के यहाँ से कौरव और पांडव का वंश चला। शिशुदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जो अयाति महाराज हैं उनकी दो पत्नियां हैं, दोनों पत्नियों में एक एक पुत्र को जन्म दिया। एक पत्नी ने दो पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम है, एक का है अर्जन्य और दूसरे का है पर्जन्य। और जो दूसरी पत्नी ने जन्म दिया उन्होंने एक राजा को जन्म दिया जिनका नाम है सूरसेन। और उन्हीं के वंश में आगे चल करके यदु महाराज हुए, और यदु महाराज जी के नवनंदन हुए जिन्हें हम नंद बाबा कहते हैं। हे राजन, उन नंद बाबा के यहाँ भगवान की बाल लीला का निरूपण किया गया था। लेकिन राजन, जो सूरसेन है उन्हीं सूरसेन महाराज के श्री वसुदेव जी हुए, जिन वसुदेव का विवाह देवकी से हुआ। और ये वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा लोचना, देवकी प्रमुखासन्य, पत्य भावना पहली पत्नी है गौरवी, और जो दूसरे नंबर की पत्नी है वो है रोहिणी। उन्हीं रोहिणी के गर्भ से श्री बलराम जी का जन्म हुआ। हे राजन, जो सबसे छोटी पत्नी है उनका नाम है देवकी, और भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के भगवान ने कंस का उद्धार किया। और कंस का उद्धार करके भगवान के 16,108 विवाह हुए, और भगवान के पूरे परिवार का सर्वनाश हुआ। भगवान फिर अपने धराधाम को चले गए, अपने वैकुंठ लोक को चले गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इतना कह करके श्री सुखदेव जी महाराज शांत हो गए। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, वाह गुरु जी, क्या बात है, तुमने राम कथा सुनाने में कंजूसी कर दी, हो गया राम जन्म, हो गई कृष्ण कथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हो तो गई राजन, अभी अभी तो सुनाइए। राजा परीक्षित जी कहते हैं, देखो प्रभु, आपने राम कथा में कंजूसी कर दी, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम कृष्ण कथा को चबा चबा करके खा गए, मुझे इस पर बहुत बुरा लगा। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन, मैं 4 दिन से लगातार तुम्हें कथा सुनाता आ रहा हूँ, तुम्हें भूख लगी हो, तुम्हें प्यास लगी, कुछ खा लो, कुछ पी लो। कितने सर्जक हैं, कितने भावुक है राजा परीक्षित जी। कहते हैं, कैसी भूख, कैसी प्यास, ये गतियां तो शरीर की हैं प्रभु, मेरी आत्मा को तो जो तुम अमृतमयी कथा का पान करा रहे हो, मेरी तो उसी से तृप्त हो गई है। अरे मेरा जन्म जिसके कारण हुआ है, जिस पर ब्रह्म ने मेरे परिवार की, मेरी गर्भ में मां के में रक्षा
मैं उन भगवान की कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे विस्तार से कथा सुनाइए। भगवान कहते हैं, पृथ्वी बहे गुरुभरम क्षयं ययु करुणा कृपांतम समुद्रम करुणा सुधीरपम शंभं जायते सुवाधम। हे राजन, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो बड़े बड़े मंत्री थे और तुम्हारे दादाओं के साथ सिर्फ कृष्ण भगवान थे। इनका जन्म कैसे हुआ राजन?